वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम कैटेगरी वाइज मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं मार्च 2023 का। और आज के इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सी कैटेगरीज देखेंगे। तो मार्च माह में जो महत्वपूर्ण ऐप्स और पोर्टल लॉन्च हुए हैं ये, इसके अलावा मार्च माह में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं यानी कि जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, इनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो ये हमारा तीसरा पार्ट है, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग 3-4 पार्ट में अपना सारा कंप्लीट कर लेंगे मार्च महीने का करंट अफेयर्स। अगर आपने पिछला जो है 2 वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मार्च माह के में जो आपके महत्वपूर्ण ऐप्स और पोर्टल लॉन्च हुए हैं उनके बारे में। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा वैदिक शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप प्रारंभ किया गया। तो वैदिक शिक्षा में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए वैदिक हेरिटेज ऐप जो है प्रारंभ किया गया, किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है बेरोजगारों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। उनके पास जो कौशल है उसी तरह का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए झरनी योजना पोर्टल का प्रारंभ किस राज्य में किया गया? तो झरनी आपके झरनी योजना पोर्टल झारखंड में प्रारंभ किया गया, ठीक है। बेरोजगारों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में आयकर विभाग के द्वारा यानी कि इनकम टैक्स जो आपका विभाग है उसके द्वारा टैक्स पेयर को वार्षिक सूचना प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप प्रारंभ किया गया? तो जो आपके टैक्स देते हैं उनको जो है एनुअल इन्फॉर्मेशन प्रदान करने के लिए जो आपका एप्लीकेशन प्रारंभ किया गया है उसका नाम है AIS फॉर टैक्स पेयर। और AIS का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये 3 जो है महत्वपूर्ण ऐप और पोर्टल जो आपके प्रारंभ हुए हैं किस महीने में, तो ये मार्च में, ठीक है। अब मार्च में जो आपकी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं इन अपॉइंटमेंट्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। पहला हमारा क्या है? फिक्की के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो फिक्की के जो महासचिव बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं शैलेश पाठक, ओके। नेक्स्ट हमारा है सशस्त्र सीमा बल जो आप SSB के नाम से जानते हैं, इसका नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो इसकी जो महानिदेशक बनी है वो है आपकी रश्मि शुक्ला, ठीक है। तो रश्मि शुक्ला को SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अगला हमारा है नाइजीरिया के राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया? तो नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं आपके बोला टिनुबू, ठीक है। तो बोला टिनुबू को नाइजीरिया का राष्ट्रपति जो है चुना गया है। अगला हमारा है वो वान थुओंग को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो जो वो वान थुओंग हैं इन्हें वियतनाम का जो है राष्ट्रपति चुना गया है, ठीक है। तो ये दोनों देश इंपॉर्टेंट हैं इंडिया के लिए, तो इनके राष्ट्रपति का नाम जो है आप याद रखिएगा। मार्च 2023 में 28वें लेखा महानियंत्रक यानी कि आपके CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना, इस पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपके नियुक्त किए गए हैं SS दुबे, ठीक है। तो SS दुबे को 28वां आपका CGA नियुक्त किया गया है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बने हैं? तो पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बन गए हैं आपके अरुण सुब्रमण्यम, जिनको जो है न्यूयॉर्क के मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नियुक्त किया गया है, ओके। तो अरुण सुब्रमण्यम इनका नाम है। अगला हमारा है सेवलॉन स्वस्थ इंडिया ने हाल ही में किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर जो है बनाने की घोषणा की है? वैसे तो ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं लेकिन सेवलॉन किस लिए यूज होता है? तो हाथ धोने के लिए यूज होता है, इसीलिए इसने जो है हैंड एम्बेसडर की नियुक्ति की है। किसे? सचिन तेंदुलकर को जो है हैंड एम्बेसडर बनाया है अपने कंपनी का, ओके। नेक्स्ट हमारा है भारतीय एयरफोर्स में कमांड कॉम्बैट यूनिट में पहली महिला ऑफिसर पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो कमांड कॉम्बैट यूनिट है इंडियन एयरफोर्स की, और ये कौन बनी है? तो ये बनी है कैप्टन सालिजा धामी। इंपॉर्टेंट नाम है, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। कैप्टन सालिजा धामी, कमांड कॉम्बैट यूनिट इंडियन एयरफोर्स में। एशियन हॉकी फेडरेशन के एथलीट एम्बेसडर के रूप में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को नियुक्त किया गया? तो एथलीट एम्बेसडर बनाई गई हैं एशियन हॉकी फेडरेशन की, इनका नाम क्या है? सलीमा टेटे, ठीक है। तो सलीमा टेटे जो है ये आपके आदिवासी समूह से जो है बिलोंग करती हैं, तो ये भारत की जो है महिला हॉकी खिलाड़ी भी हैं। इन्हें एथलीट एम्बेसडर के रूप में जो है चुना गया है एशियन हॉकी फेडरेशन का। विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध किसे चुना गया? तो अभी जो है निर्विरोध चुने गए हैं कौन? अजय बंगा, ठीक है। तो अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है।
नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के जो उपाध्यक्ष बने हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है अजय सिंह, ठीक है ना। तो ये आपके भारत में जो आपका मुक्केबाजी संघ है, भारतीय मुक्केबाजी संघ, इसके अध्यक्ष हैं अजय सिंह। अब इन्हें अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो मुक्केबाजी संघ है उसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है। तो ये लद्दाख की बात हो रही है। लद्दाख में जो सेना की बटालियन की कमान संभाली है ये आपकी बनी है कर्नल गीता राणा, ठीक है। तो कर्नल गीता राणा लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला ऑफिसर बनी है। नेक्स्ट हमारा है जलवायु परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए सी चेंजेस क्लाइमेट कार्यक्रम का भारतीय राजदूत किसे बनाया गया। तो जलवायु परिवर्तन यानी कि जो आपका क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, इसमें महिलाओं की भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया सी चेंजेस क्लाइमेट, और इसका भारतीय राजदूत बनाया गया किसे, तो श्रेया घोड़ावत को जो है इसका भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा है टीसीएस के नए सीईओ और एमडी जो है पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो टीसीएस के जो आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये बनाए गए हैं के कीर्ति निवासन, ठीक है। तो के कीर्ति निवासन का नाम आप याद रखेंगे। टीसीएस के नए सीईओ और एमडी ये बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ब्रिक्स देशों की न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। तो ये ब्रिक्स देशों की क्यों लिखा है, क्योंकि ये ब्रिक्स देशों के द्वारा ही निर्मित की गई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में निर्मित हुई थी, ठीक है। तो इसका जो नया प्रमुख बनाया गया है ये बनाया गया है डिल्मा रूसेफ को, जो कि किस देश से संबंधित है, तो ये आपके ब्राज़ील की हैं डिल्मा रूसेफ, ओके। मार्च 2023 में नेपाल का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया। तो नेपाल के जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं वो चुने गए हैं रामचंद्र पौंडेल, ठीक है। और इसी के साथ ही नेपाल में उपराष्ट्रपति भी चुना गया, और वो कौन चुने गए, तो वो चुने गए हैं आपके राम सहाय प्रसाद यादव। तो ये राम सहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति हैं नेपाल के, जबकि नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, तो ये आपके रामचंद्र पौंडेल हैं। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप बताइए कि नेपाल के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, ठीक है ना। तो ये आप कमेंट करके बताना। अगला हमारा है चीन के राष्ट्रपति पद पर तीसरी बार किसे चुना गया। तो चीन के जो राष्ट्रपति पद पर चुने गए हैं वो चुने गए हैं शी जिनपिंग, ठीक है ना। तो और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन चुने गए, तो वो चुने गए ली कियांग, ठीक है। प्रधानमंत्री वैसे पूछता नहीं है, राष्ट्रपति आपको याद रहेगा क्योंकि ये लगातार बने हुए हैं शी जिनपिंग। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, इनको जो है किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को कतर देश का जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अभी हाल ही में जो है कतर में क्या हुआ था, तो कतर में हुआ था आपका फीफा का वर्ल्ड कप, ठीक है। आपको बताना है कि फीफा वर्ल्ड कप का विजेता टीम कौन सा रहा है। अब देखते हैं आपका अगला, नए मुख्यमंत्री जो है अभी हाल ही में चुनाव हुए थे आपके विधानसभा के 3 राज्यों में, कहाँ पे, नागालैंड में, मेघालय में और त्रिपुरा में। तो यहाँ पे जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, और त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं आपके डॉक्टर मणिक साहा, ठीक है। ये तीनों पहले से ही थे और फिर से जो है मुख्यमंत्री चुने गए हैं। तो ये हमारे महत्वपूर्ण ऐप्स और पोर्टल, इसके अलावा महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ थीं मार्च माह की। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पे आप कमेंट करके बताएंगे। चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो भी आपको मिल सके, और वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो तो। अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है सबके लिए इम्पोर्टेंट होती है। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।